इसमें सुख बहुत है। त्रिकुटी मंजी बेती है, बोलो त्रिकुटी सुख की सलिता जो रे सुख की हाँ जन दरिया सुख दुख परे, बोलो जन दरिया सुख दुख परे, वो कोई देश जो वो कोई जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं त्रिकुटी मंज बेत है सुख की सलिता जोर, सुख की सरिता सुख की नदी बह रही, नदी में पानी की कोई कमी नहीं। गंगा चलती है, गंगा रुकती नहीं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, लेकिन डैम से भी पानी और फुल हो जाता है, आगे जाता है। कहाँ सागर में मिलता, गंगा सागर, कितना पानी आता होगा गंगा में। ऐसे सुख का कोई पार नहीं है। लेकिन महाराज श्री कहते हैं ये सुख भी काम का नहीं, जंदरिया सुख दुख परे, वो कोई देश जो और वो कोई देश दूसरा है। इसलिए संतों ने कहा है देश हमारो फूला छायो, बोलो देश हमारो बरस भलोटिल आयो रे, बरस भलो दिन आयो रे, देश हमारो फूला छायो, देश हमारो फूला, बोलो राम। ऐसा देश हमारा फूला छाया, सदाई सुख स्वरूप आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप ज्ञान विज्ञान स्वरूप देश है। ऐसा ये धाम है परमात्मा का, जो साधना के माध्यम से जाया जाता है। प्रभु हाथ पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद फिर छोड़ते नहीं। करो, अरे भाई थोड़ी बहुत मारवाड़ी में कहावत है, थोड़े तो पैर भरो, थड़ी तो करो। थड़ी भी करे तो माँ दौड़ करके पकड़ती, मेरा बेटा गिर जाएगा बेचारा, अरे गिर जाएगा, लग जाएगी चोट लग जाएगी। थड़ी नहीं करे, मरे में जिंदी लाशें हैं, कोई काम की नहीं। जिंदी लाशें होती है ना, सांस नहीं चलता, धोंकनी होती है, धोंकनी सांस उसमें ही है लेकिन जीवन नहीं है, उनमें प्राण नहीं है। ऐसे भक्ति के बिना साधना के बिना लोगों का श्री कैसा है, धोंकनी के जैसा है। धोंकनी में श्वास है लेकिन जीवन नहीं है, श्वास है लेकिन प्राण नहीं है, श्वास है लेकिन जीवंत नहीं है। ये जीवंत होना चाहिए। जब तक जीवंत नहीं आएगा तब तक सज्जनों ऐसी धाम की प्राप्ति कैसे होगी। सुख दुख परे, वे कोई देश जो महाराज श्री कहते हैं एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई। फॉरेन में कोई महात्मा सत्संग करा रहे थे, कोई जापान देश जैसा कोई जापानी होगा, सुना मैंने। तो वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए सत्संग सुन रहे थे। तो महात्मा बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, इतने में जोर से भूकंप आया, जैसे भी तुर्की में आया ना भूकंप, बड़ा भयंकर नरसंहार हुआ है। कम आदमी बताते हैं 30-40 हजार आदमी मर गए, पता नहीं कितने मरे होंगे, लेकिन पेपरों में आंकड़े आए हैं।
तो ऐसे भूकंप से क्या हुआ, भगदड़ मच गई, भागे लोग, पास इतने भागे, चोर से भागे, सब भागे। तो ये सत्संग भवन में गिर गिर की आवाज आवे और ये हिलने लग जावे, ऐसे तुम सब भाग जाओगे, एक भी खड़ा नहीं रहेगा, एक भी बैठा नहीं रहेगा। लोग अरे भाई मत जाओ, बैठे रहो सत्संग, अरे बाबू जी मर जाओगे, आप ही भागोगे, हम भागते हैं, आप ही भागो, छोड़ो स्टेज को, मौत से डरता है ना। सब भागे और महाराज वहीं खड़े थे। बस महाराज स्थिर हो गए, ज्यों ज्यों भूकंप आया जो एकदम खड़े हो गए लकड़े जैसे। पहले तो ढीले थे, ऐसे बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, अरे भूकंप आया खड़े हो गए। एक क्षण भी, एक केस भी इधर उधर नहीं हुई थी, तो इतने हो गए ऐसे ठुंठे जैसे। लोगों ने विचार किया ये क्या है, ये उल्टा कैसे मामला। हम तो भागे जोर से, किसी की स्पीड 10 की स्पीड, किसी की 20 की, किसी के 30 की, किसी के 40 तक। इतनी स्पीड आदमी भागे, मृत्यु के पीछे आ जाते। 40 किलोमीटर की स्पीड से भागे कहीं, इतने भागे। और महाराज तो जो ठुंठे जैसे बन गए। भूकंप शांत हुआ, लोग आए, बैठ गए, सत्संग समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद लोगों ने पूछा, बाप जी एक बात, हम लोग भागे इतनी स्पीड से, बाप जी आप तो इतनी स्थिर ज्यादा हुए, ये क्या कारण, आपको भागना चाहिए था। तो महाराज ने कहा, रे तुमको पता नहीं, तुम भागे जितनी स्पीड से, मैं लाखों की स्पीड से भागा था। लाखों की स्पीड, लाखों किलोमीटर की स्पीड से मैं भागा। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप तो स्थिर होकर के बहुत ज्यादा स्थिर हो गए, एकदम भी हिलना डिलना कुछ नहीं, कैसे भागे। तुमको पता नहीं, मेरा भागना है वो और है तुम्हारा भागना। तुम संसार की तरफ भाग रहे हो, वासना की तरफ, तुम भय के मारे भाग रहे थे। और मैं कहां भागा, परमात्मा के चरणों की ओर भागा, ब्रह्मांड में भागा, मैं ब्रह्मांड में चला गया। शास्त्रों को मैंने वहां जो स्थिर कर लिया, अब मौत आवे तो कोई बात नहीं, जैसे राजा परीक्षित ने किया। तक्षक नागदश ने आया, उसके पहले ही राजा ने अपना मानस स्थिर बना लिया और वो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में चले गए थे। वो तो पहले ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली, और तक्षक तो बाद में आया। आपने क्या है, मरे हुए शरीर को भले ही डस लो, मरे हुए को मार दो, वो तो पहले ही चले गए थे। तो भाई तुम भी भागे, मैं भी भागा, मेरा भागना दिशा दूसरी है, तुम्हारी भागना दिशा दूसरी। लोग भागते हैं, रात दिन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हो सुख मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा करना, इतना हो जाएगा, भागते रहो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। संतों को ये पता था कि ये बिल्डिंग गिर गई तो शरीर छूट जाएगा, और भगवान के ध्यान स्थित अवस्था में छूटेगा तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए वो भागे ध्यान की ओर, ईश्वर की ओर, और वो दुनिया भागी संसार की। तो भाई हम भाग उस सुख की ओर जा रहे हैं, संत उस सुख की ओर जा रहे हैं। इसलिए आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, जंद्रिया सुख दुख परे वे कोई देश जो और।